स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस सोल्यूशन में। भाई शुक्ला सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके फ्रेंड्स, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे देख लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। और द्विध्रुव आगुण भी उसमें बताया गया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि आपको बताया गया था कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। राइट, तो दोस्तों ये अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके कारण हम दो कंडीशंस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक इसके अक्षीय स्थिति में यानी लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन में, और दूसरा जो है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल क्या हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में अगर कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु सपोज करो P है, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो जब ये इस कंडीशन में ज्ञात करेंगे तो इसको हम अक्षीय स्थिति करते हैं। क्या करते हैं, अक्षीय स्थिति। राइट, और जब इसके ऊपर या नीचे साइड में हम ज्ञात करते हैं ट्रांसवर्स कंडीशन में, तो इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति या ट्रांसवर्स कंडीशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये जो आपको दिख रहा है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसमें माध्यम का परावैद्युतांक K है। राइट, कैपिटल K है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट, अब मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, बाहर की ओर होगा, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अंदर की ओर, ये E2। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब देखिए, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और Q अपान यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस यहां से R है और ये इतना डिस्टेंस है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। राइट, सिमिलरली आवेश माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान, अब डिस्टेंस आप देखो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, और इधर L, तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि जो डायरेक्शंस है दोनों क्या है, अपोजिट है, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। यहां ले लेते हैं कि लेटर E1 इज ग्रेटर देन E2। इन दैट केस E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहां क्या आ जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। राइट, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखो दोस्तों, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। राइट, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, बोर्ड हमारा छोटा है तो इरेज करना पड़ेगा। तो अब क्या आ जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखो, इसका r प्लस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr, फिर माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा प्लस 2lr और इधर भी प्लस 2lr, तो 4lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, अब दोस्तों इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2L ले लिया तो 2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, आपको बताया गया कि P बराबर क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका सूत्र क्या होता है, P इजकल टू Q इंटू 2L, तो दैट विल बी इक्वल टू E इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ आप लिख सकते हो P इसके स्थान पर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, आगे बढ़ते हैं कि सिंस L इज वेरी लेस देन क्या है, R है, तो हम L को बहुत, जो R से बहुत ही सूक्ष्म दूरी है तो इसको निगलेक्ट मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, तो L निगलेक्ट मान लेता है R पर, फिर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, R से एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 2P अपॉन R क्यूब। राइट, तो वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ध्यान से इसको समझ लेंगे, उतार लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने के लिए बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।